बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम सांस ले रहे हैं, लेकिन हमें कभी एहसास नहीं होता सांस लेने का। जिस दिन हमें सांस मुश्किल से आने लगे, तकलीफ़ के साथ आने लगे, तो ये एक बीमारी की अलामत बन जाती है। इसी तरह हमारा दिल धड़क रहा है, लेकिन कभी हमें दिल के धड़कने का एहसास हुआ ही नहीं। जिस दिन दिल तेज़ी के साथ धड़कने लगे, दिल अपना एहसास दिलाने लगे, तो मालूम होता है कि कोई ना कोई चीज़ रूनमा होने वाली है। बाज़ औक़ात दिल मिस करता है कि जैसे धड़कन एक मिस हो गई है, धड़कन तरतीब के साथ नहीं है, बेतरतीब हो गई है। क्या वजूहात हो सकती हैं और आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके दिल की धड़कन तेज़ है, अगर आपकी धड़कन मिस होती है, हमेशा ये सोचें कि कहीं आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़हनी परेशानी तो नहीं, आप किसी ज़हनी दबाव में तो नहीं, आप किसी इंटरव्यू की तैयारी तो नहीं कर रहे, या आपने किसी ऐसी जगह पर जाने का फ़ैसला तो नहीं किया जहाँ पर जाके आपको शदीद ज़हनी दबाव हो सकता है। क्योंकि ये वो कैफ़ियत हैं जिसमें हमारे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, हमारे खून के अंदर स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है, एड्रेनलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये वो चीज़ है जो दिल की धड़कन तेज़ करती है, नालियों में तनाव लेके आती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और बाज़ औक़ात ये खून के उन खलियों में, जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं, उनमें चिपकन ज़्यादा कर देती है, और चिपकन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोथड़े बनने का अमल शुरू हो जाता है। एक बात और भी जहन में रखें, अगर आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है तो कहीं आप चाय का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, कहीं आप कॉफ़ी का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, कहीं कोलास का इस्तेमाल, चॉकलेट का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी आपके दिल की धड़कन तेज़ कर सकती हैं। दिल की धड़कन की तेज़ी की एक बहुत बड़ी वजह खून की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन के ले जाने की सलाहियत जब कम होती है, तो फिर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। इसी तरह हमारी गर्दन में एक गुदूद होता है जिसे हम थायराइड गुदूद कहते हैं। अगर ये रतूबत ज़्यादा खारिज करने लगे तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। फिर आती हैं दिल की बीमारियां, कुछ दिल के पैदाइशी नक़ाइस होते हैं, दिल के बिजली के निज़ाम के मसाइल होते हैं। फिर एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम। इसके अंदर भी दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती है, ये पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है। कुछ साइंसदान थे जिन्होंने पहली मरतबा इस कंडीशन को मालूम किया था, उनमें से एक है वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ये साइंसदानों के नाम पर है। बाज़ औक़ात दिल की धड़कन बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बेहोश होकर गिर जाता है। ख़ास तौर पे ख़वातीन अगर किसी ऐसे मजमे में जाती हैं जहाँ पर कोई खौफ की फ़ज़ा तारी हो, तो वो उसको देख के बेहोश हो जाती हैं। इसे हम वेज़ोवेगल फिनोमेना कहते हैं। इसके अंदर दिल की धड़कन बहुत कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है और इंसान ज़मीन पर गिर जाता है। कुछ लोगों में दिल के बिजली के निज़ाम में एक ऐसी ख़राबी पैदा हो जाती है जिसे हम ब्लॉक कहते हैं, 3rd डिग्री AV ब्लॉक। इसके अंदर मरीज़ को चक्कर आते हैं, मरीज़ बेहोश हो जाता है, फिर हमें उनका इलाज करना पड़ता है। अगर आपको दिल की धड़कन की तेज़ी होती है, या आपको ये महसूस होता है कि आपके दिल की धड़कन मिस हुई है, या एक थंपिंग इफ़ेक्ट आता है कि दिल ज़ोर से धड़कता है और फिर आपको खांसी आती है और आप ठीक हो जाते हैं, तो एक दफ़ा अपने नज़दीकी दिल के हस्पताल में जाके लाजमी अपना मुआयना करवा लें कि ये सिंपल फिनोमेना है, ये एंग्जाइटी की वजह से है, या आपकी डाइट की वजह से है, आपके ज़हनी दबाव की वजह से है, या ये दिल के पैदाइशी नक़्स की वजह से, दिल के बिजली के निज़ाम की ख़राबी की वजह से। आपके खून के टेस्ट किए जाएंगे, देखा जाएगा कि कहीं आपके खून में हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है। फिर खून में ही आपके थायराइड हार्मोन्स का चेकअप किया जाएगा कि उनकी मिक़दार कितनी है, कहीं वो बहुत ज़्यादा तो पैदा नहीं हो रहे, क्योंकि अगर थायराइड ज़्यादा काम करे, ज़्यादा हार्मोन पैदा हों, तो भी दिल की धड़कन बहुत तेज़ भी हो सकती है और बाज़ औक़ात बेतरतीब भी हो सकती है। सादा टेस्ट किए जाएंगे, डॉक्टर्स आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपका मुकम्मल मुआयना करेंगे, आपकी फ़ैमिली हिस्ट्री का पूछेंगे, फिर आपकी ECG की जाएगी, आपके खून का मुआयना किया जाएगा,
آپ کی छाती का एक्सरे किया जाएगा, एको की जाएगी। एको एक ख़ास किस्म का टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं दिल का अल्ट्रासाउंड। और फिर उसके बाद कुछ लोगों में हम एक आला लगा देते हैं जो 24 घंटे तक आपके दिल की धड़कन को रिकॉर्ड करता रहता है, होल्डर मॉनिटरिंग इसे हम कहते हैं। फिर कुछ लोगों में हम एक इवेंट रिकॉर्डर दे देते हैं, आपको 30 दिन के लिए होता है, वो आपको लगा देते हैं कि जब भी आपको दिल की धड़कन की तेज़ी महसूस हो आप उसको दबा दें, वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। आजकल कुछ ऐसी घड़ियाँ हैं जो आप पहन लेते हैं और उन घड़ियों में एक सिस्टम नस्ब होता है, वो आपकी धड़कन को टेलीमेट्री के ज़रिए हम मॉनिटर कर सकते हैं। जहाँ तक इलाज का ताल्लुक़ है ये बहुत आसान है। अगर आप ये समझते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव है तो आप रेगुलर वॉक करें, गहरे गहरे सांस लें, योगा करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का मतलब है मुराक़बा करें कि आप किसी अच्छे माहौल में जाके बैठ जाएं, बाग में जाके बैठ जाएं, माहौल को महसूस करें, चिड़ियों की, परिंदों की आवाज़ सुनें, उनकी चहचहाहट सुनें, फूलों की खुशबू महसूस करें। यानी आपका स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए, आपका एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल लेवल कम होना चाहिए। जब आप सैर करते हैं, वर्जिश करते हैं तो ये चीज़ें आपकी कम हो जाती हैं। और अपने आप को रिलैक्स करें, कोई अच्छा सा मशगला अपना लें। अगर आपको बागबानी से शौक़ है तो आप बागबानी करें, अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है तो आप किताबें पढ़ें, अगर म्यूज़िक का शौक़ है तो म्यूज़िक सुनें। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको रिलैक्स करे वो आप ज़रूर करें। दोस्तों से मिलें, अपनी कहें, उनकी सुने। इस तरह इंसान का स्ट्रेस लेवल नीचे आता है। अपने ख़ानदान के अफराद से मिलें, यह भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है जो आपका ज़हनी दबाव कम कर सकता है। अपने गुस्से को कम करें। और जिस तरह मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में आपसे कहता हूँ कि अपने दिल को हसद से, लालच से, कीना से, झूठ से, इंतकामी जज्बे से खाली करें तो आपका दिल बहुत खूबसूरत अंदाज में धड़कने लगेगा। अगर आपके दिल की धड़कन तेज़ होती है, अगर आपको अपने दिल की धड़कन मिस होती महसूस होती है, अगर आपका दिल डूब डूब के चलता है, आपको लगता है कि जैसे आपका दिल डूब गया है, अगर आपको लगता है कि आपको चक्कर आ रहा है, आपको हुनूदगी आ रही है, आप बेहोश हो जाते हैं, तो अपने नज़दीकी दिल के हस्पताल में जाएं, वहाँ पर अपना मुकम्मल मुआयना करवाएं और आप देखेंगे कि फिर आपका दिल कितना बेहतर हो गया है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। अपना और अपने ख़ानदान के अफराद के दिल की सेहत का बहुत ख्याल रखें और कोशिश करें कि ज़िंदा रहें एक मज़बूत, सेहतमंद और तवाना दिल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।